दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 500 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। दोस्तों यदि आपको एक अच्छा स्टेनोग्राफर बनना है तो आज से ही आप एक अपना नियम बना लीजिए। कम से कम आपको 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट हैंड को ही देने हैं 2 घंटे। इन 2 घंटों में आपको क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले अपनी जो बुक है उसको कंप्लीट करना, अच्छे से उसको कंप्लीट करना है। सारे जो वर्ड हैं उनको आपको देखना है, शब्द चिन्ह, सर्वनाम, वाक्यांश और जितनी आउटलाइन है जो दी है, आंकड़े दिए हैं, उनको सबको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले आप सीन डिक्टेशन करेंगे। सीन डिक्टेशन से मतलब है कम से कम एक जो डिक्टेशन है उसको 5 से 7 बार कम से कम उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक वो अच्छे से आपसे आ ना जाए तब तक उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और उसमें जो दिए हुए कठिन शब्द हैं उनको एक नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक में उनको ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने किसी सीनियर साथी से बनवाने की कोशिश कीजिए। और उनको बनाने के बाद में उनकी तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक वो आपको अच्छे से ना आ जाए। इसके बाद में आपको कम से कम 1 पेज डेली हिंदी जो ग्रामर है उसका अध्ययन करना है, जिससे आपकी जो गलतियां हैं हिंदी की वो आपको मालूम पड़ जाएंगी, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर करके बिंदियों की गलती, कॉमा, फुल स्टॉप की गलती, श की गलती, बा और वाह की गलती, यही गलतियां अक्सर आती हैं। कहाँ छोटी की मात्रा लगनी है, कहाँ बड़ी की मात्रा लगनी है। तो ये सारी चीज़ें तभी आप पे आएंगी जब आप हिंदी का अच्छे से अध्ययन करेंगे। एक होता है हिंदी पढ़ना और एक होता है हिंदी का अध्ययन करना। पढ़ना सरसरी तौर पे हम जिसको पढ़ लेते हैं और गलतियों को इग्नोर कर जाते हैं, जबकि हमें अच्छा स्टेनोग्राफर बनने के लिए उसे डीपली जानना होगा कि कहाँ हमें बिंदी लगानी है, कहाँ मात्राएं लगानी है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा लगाना है। इन सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद में कुछ ही समय बाद आपके अंदर एक इम्प्रूव होगा। बहुत ही अच्छे से आप शॉर्ट हैंड को लिख पाएंगे और उसको ट्रांसलेट करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोल रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। महोदय, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया पर केंद्रित अपनी छमाही साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट में कोविड-19 के कारण दक्षिण एशियाई देशों को होने वाले नुकसान के बारे में तो बताया ही है, समय पर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इन देशों को आगाह भी किया है। विश्व बैंक का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की बड़ी आबादी और शहरी इलाकों में घनी बस्तियों के कारण दक्षिण एशिया पर कोविड-19 की सबसे गहरी मार पड़ सकती है और इसकी आर्थिक विकास दर 6 महीने पहले की 6.3% से घटकर 1.8 से 2.8% रह सकती है, जो पिछले 40 साल में इस क्षेत्र का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। यदि लॉकडाउन लंबा खिंचा तो विकास दर नकारात्मक भी हो सकती है। इसने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के लौटने पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये लोग उन इलाकों तक वायरस ले जाएंगे जहां संक्रमण नहीं था। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में 1.5 से 2.8% रह सकती है, परंतु लॉकडाउन लंबा खिंचा तो आंकड़ा उसके अनुमान से कम भी हो सकता है। भारत को उसने गरीबों को भोजन तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, प्रवासी मजदूरों के लिए अस्थायी रोजगार कार्यक्रम बनाने, लघु
कुटीर व मध्यम उद्यमों को बचाने तथा स्थिति थोड़ी ठीक होते ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ उसने मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की आर्थिक विकास दर नकारात्मक होने की बात कही है। रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 के कारण दक्षिण एशियाई देशों में असमानता बढ़ेगी। शहरी मजदूर गांव में ही नहीं वापस गरीबी में भी लौटेंगे और गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर इस क्षेत्र ने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है वह गंवा देंगे। विश्व बैंक ने कोविड-19 के जिन नतीजों के बारे में बताया है, भारत उनसे अनजान नहीं है। इसलिए वायरस से मुकाबला करते हुए उसने अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से गति देने के बारे में भी सोचा है। रिपोर्ट में भारत के बारे में आश्वस्त करने वाली बात यह है कि अभूतपूर्व संकट के बावजूद यह अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है, लेकिन इसे गरीबों और कमज़ोरों को भोजन व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने समेत तमाम कल्याणकारी उपाय करने के अपने संकल्प पर भी अमल करना होगा। आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया के साथ हमारे देश के प्रत्येक हिस्से में तेजी से फैलकर आतंक का पर्याय बन गया है। इस महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। पैराग्राफ। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी भी सफल नहीं हो सकती। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी 100 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी डिक्टेशन है वो आउटलाइनों की वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।